बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 6 अक्टूबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरे टेलीग्राम मैसेज से बेनिफिट हो रहा होगा। और आज मैंने एक लिंक भी शेयर किया, एक ऑफ़र आया हुआ था मनी कंट्रोल की तरफ से, फ्री ऑफ़र था वो। सो वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों ने उसका एडवांटेज उठाया होगा। कोई बैंक डिटेल, कोई कार्ड डिटेल वो नहीं मांग रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सेफ़ है। कोई कहीं किसी का डेबिट होने का फ्यूचर में चांस नहीं है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। तो 1 ईयर की मेंबरशिप वो लोग प्रो मेंबरशिप फ्री दे रहे थे। आई थिंक लिमिटेड क्वांटिटी थी, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया तो वो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे उनको लिंक मिल जाएगा, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। बट मुझे अब श्योर नहीं है कि वो अभी अवेलेबल होगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया है मैंने यहाँ पे ग्रुप पे। तो आई थिंक उन लोगों ने जो पहले से थे उनको मिल गया होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी है कि नहीं। एक बार देख सकते हैं आप लेकिन ज्वाइन करके। सो आप शुरू करते हैं दोस्तों आज सीधा नेट पोजीशन से। तो नेट पोजीशन में आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर जो है रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोस यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, तो रिटेलर्स की पोजीशन लगभग वही है, सबकी पोजीशन लगभग वही है। थोड़ा सा एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं DIS, और प्रोज करके गए हैं मेनली बाइंग। बाकी ओवरऑल जो कल जैसी पोजीशन ही दिखाई दे रही है सबको। कॉल का डेटा देखते हो तो कॉल का डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। रिटेलर ने जो अपनी सेलिंग की हुई थी कॉल्स की, उनको कवर किया है, और FIs ने अपनी पोजीशन को थोड़ा डाइल्यूट किया है। 1,75,000 कॉल कैरी की थी आज गैप अप में, उन्होंने डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट किया होगा और प्रॉफिट बुक किया होगा वहाँ पे। और जो प्रोज हैं, प्रोज थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं बाजार जो है थोड़ा सा अपसाइड कैप्ड है, तो उनकी सेलिंग आई है यहाँ पे 78,000 नेट सेल में। वो इंडेक्स पुट का डेटा देखते हो तो रिटेलर्स वंस अगेन सेलिंग करके गए बड़ी क्वांटिटी में, 1,81,000। अभी नई एक्सपायरी कल से शुरू होगी और अभी से उनका डेंजर मार्क के पास पहुंच चुका है। 2,80,000 के करीब उनका पुट में सेल है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब 30,000 की सेल पुट्स करी हैं FIs ने, तो उनकी अभी भी यानी रोल ओवर हो गई हैं पोजीशंस लगभग 275 में से 245। तो ये काफ़ी बड़ी पोजीशंस उन्होंने अपनी कैरी फॉरवर्ड कर ली है, जबकि कॉल्स में देखिए इतनी पोजीशन नहीं कैरी करी है, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी पोजीशन को बुक किया है। तो ये कहीं ना कहीं साइन हमें दे रहा है। दूसरा साइन हमें मिल रहा है कि प्रोज जो है वो अपनी पुट जो है काफ़ी अच्छी बाइंग करी, यानी पुट सेलिंग पूरी की पूरी उन्होंने कवर कर लिया आज, और इन्होंने भी लगता है कि आज गैप अप में अच्छा प्रॉफिट बनाया। स्टॉक फ्यूचर को देखते हैं तो रेट FIs का थोड़ा यहाँ पे मेनली शॉर्ट्स क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं, तो उसके चलते ही हमारे को नंबर थोड़ा पॉजिटिव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट दोनों में ही बाय करते हुए दिखाई दिए रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी ने किया है ठीक उसका ऑपोजिट। चलते हैं अब हम NSE की साइट पर और वहाँ देखते हैं वहाँ में क्या दिखाई दे रहा है। सो NSE में FI जो है हमारा कैश मार्केट में 280 करोड़ के करीब का बाय करके गया है। DIS का 44 करोड़ का सेल है, यानी बाकी की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस के द्वारा की गई है। अब देखते हैं हम निफ्टी की 13 अक्टूबर की ऑप्शन चेन 17,331 पे हुआ है बाजार क्लोज। तो यहाँ पे हमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं 17,000 के लेवल पे, 7,200 बड़ी क्वांटिटी है, तो काफ़ी डीप इन द मनी भी है। 17,300 पे भी कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बट एक मेजर रेजिस्टेंस जो है सबसे बड़ी अगर आप देखोगे तो वो दिखाई दे रही है हमें 17,400 पे, यानी 17,400 पे। तो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा बन गया? 17,400, यानी इस लेवल के ऊपर बाजार निकलेगा, सस्टेन करेगा, हम बिल्कुल भी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारे लिए ये पॉजिटिव टेरिटरी है, हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ही सोचना है अगर प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है तो। सिमिलरली अब यहाँ पे हम पुट साइड पे आते हैं, तो देखिए 17,400 भी 70 पॉइंट के करीब इन द मनी है, यहाँ पे भी इन द मनी कॉल पुट्स हैं, तो कुछ कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे हमें लगातार दिखाई दे रही हैं। तो पुट साइड पे भी ठीक ठाक पोजीशन आज बनती हुई दिख रही है। और जो यहाँ पे लेकिन मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 17,300 का, यानी इसके नीचे बाजार निकलता है, सस्टेन करता है और प्राइस एक्शन हमें नीचे की तरफ का देता है, तो हमारे लिए वो शॉर्टिंग टेरिटरी होगी, तो वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। 17,300 और 400 के बीच का जो जोन है वो मैं पेंडिंग रखूँगा कि वो एक अनडिसाइडेड जोन है, तो इसके नीचे शॉर्ट और इसके नीचे इसके ऊपर लॉन्ग, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी निफ्टी के लिए। आगे और देखते हैं कि कोई और पोजीशन हमें हिडन दिखाई दे रही है क्या, तो वो चेक कर लेते हैं। कॉल साइड में कुछ नहीं है, पुट साइड में भी कुछ खास नहीं है। हम चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन में, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यहाँ थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों,
डेफिनेटली कुछ ना कुछ पुट्स दिखी है हमें। कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा कॉल नहीं है, थोड़ी सी 2000 के करीब कॉल्स हैं, बाकी इन द मनी पुट्स में पुट्स दिखाई दे रही हैं। हम एक बार और मंथली एक और चेक कर लेते हैं। सो मंथली में ज़्यादा कुछ खास नहीं आ गया। नवंबर का भी हमने चेक कर लिया एक बार। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? सो 13 अक्टूबर बाजार क्लोज हुआ है 39282, यानी लगभग 300 पे लगभग बाजार हुआ है क्लोज। और स्पॉट लेवल हैं दोस्तों ये सारे, और हम जो मेक और ब्रेक लेवल बोलते हैं ये भी स्पॉट लेवल के लिए ही बोलते हैं। यहाँ सारी बात जो हो रही है ऑप्शन चेन में सब स्पॉट लेवल ही है। सो ये इन द मनी लेवल है, तो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा होगा दोस्तों? मेक और ब्रेक लेवल दोस्तों मेरे लिए होगा लॉन्ग जाने के लिए बड़ा क्लियरली 39,500। इसके ऊपर बाजार निकलेगा और प्राइस एक्शन ऊपर का देगा तो हम लोग 39,500 के ऊपर बाजार निकलने पे सस्टेन होने पे लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे। और शॉर्ट कहाँ पे करेंगे? अरे यहाँ पे तो इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं, काफ़ी दिखाई दे रही हैं। तो पुट्स के अंदर ज़रूर ऐसा लग रहा है स्मार्ट मनी ने जो रोल ओवर करी है उसमें काफ़ी क्वांटिटी ये इन द मनी वाली भी है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन नहीं है। अब मैं पुट साइड के लिए जो देखूंगा दोस्तों वो देखूंगा मैं 39,300 के नीचे, क्योंकि इसके आगे जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसलिए मेरे को एक सेफ्टी लेवल दिखाई दे रहा है। 39,300 के नीचे प्राइस एक्शन देगा और सस्टेन करेगा तो मेरे लिए शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे क्लियरली बनता है, और टारगेट रहेगा 39,000 का स्पॉट लेवल। उसके बाद उसके नीचे भी फिर प्राइस एक्शन देता है और सस्टेन करता है तो फिर वापस अपन शॉर्ट कर सकते हैं, और जो उसके बाद फिर टारगेट है वो सीधा 38,500 तक पॉसिबल है, क्योंकि बीच में ऑप्शन चेन में बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ पे। सो देख लेते हैं 27 अक्टूबर की भी ऑप्शन चेन, और फिर सीधा चलेंगे अपनी शीट पर और करेंगे कंक्लूड। अगेन कॉल साइड पे कुछ नहीं है, पुट साइड पे फिर थोड़े थोड़े लोग आ गए हैं, शिकारी आकर के बैठ गए हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहने का टाइम है ऐसा लग रहा है कल के लिए मुझे। सो दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, और ये रूल्स भी, इनके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार में रह गए दोस्तों सिर्फ 2 दिन, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन लोगों को लाइव एनालिसिस इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो गया है हमें dhameja1@gmail.com, और अगले 2 महीने तक ये लाइव एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। और टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, एज आई सेड मनी कंट्रोल का प्रो ऑफर जो फ्री में मिल रहा है, अगर आपने करना है तो वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पे। तो दोस्तों एफआईज ने कहीं ना कहीं लगभग अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा है जो शॉर्ट में थी। प्रोज ने अपनी पोजीशन को जरूर कवर कर लिया, लेकिन वो ऑलमोस्ट उसी न्यूट्रल गियर के आसपास चल रहे हैं, उनका डेटा किसी मीनिंगफुल साइड पे नहीं जा रहा कि बहुत बड़ा वन साइडेड हो रहा हो। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी डेटा हमारे को थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन नेगेटिव है, कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, हल्का सा और माइनस हुआ है। कॉल का डेटा देखते हैं तो कॉल में सर्टेनली अनवाइंडिंग है, तो थोड़ा सा नेगेटिव एंगल से देखेंगे। साथ में प्रोज की पोजीशन देखें तो प्रोज भी नेगेटिव पोजीशन ही कैरी करके गए हैं। पुट का डेटा देखते हैं तो पुट के अंदर भी हमारे को नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी जो है इन्होंने रोल ओवर करी है एफआईज ने, और प्रोज ने काफ़ी क्वांटिटी कवर कर ली है। तो यानी वो आगे प्रोज आगे सेफ जोन में, और इन्होंने अपना अग्रेसिव बियर स्टांस कंटिन्यू रखा, और काफ़ी इन द मनी पुट्स आज हमें दिखाई भी दे रही है। सबसे बड़ा नेल इन कॉफिन जिसे मैं बोलूँगा वो ये है कि हमारे रिटेलर्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में फिर से पुट शॉर्ट करके कंटिन्यू करके गए हैं। अब थोड़ा सा एक रे ऑफ होप जिसे बोल सकते हैं वो हल्की सी ये कि स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी इनके पॉजिटिव में खड़े हैं, 2 दिन पहले नेगेटिव में थे, तो ये एक हल्का सा पॉजिटिव इसलिए, हालांकि बाइंग नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे शॉर्ट क्लोज और लॉन्ग क्लोज का नेट पोजीशन जो निकला है वो उसकी वजह से दिख रहा है, तो कोई ऐसी फ्रेश लॉन्ग्स नहीं क्रिएट हुए, लेकिन कोई ना कोई सेक्टर अभी भी ऐसा है जिसको ये थोड़ा सा बुलिश लेके चल रहे हैं। तो मार्केट गिरेगा, उसके साथ में ये हो सकता है कि कोई सेक्टर जो है पर्टिकुलर वो तेज़ी दिखाते हुए दिखाई दे, तो वहाँ पे भी हम लोग पोजीशन देख सकते हैं कि कहाँ पे तेज़ी हमें दिख रही है। तो दोस्तों डेटा देख करके बड़ा क्लियर लग रहा है। हालांकि फ्राइडे के दिन जनरली क्या होता है, कई बार इन लोग को और फर्दर पोजीशन अपनी बिल्ड करनी होती है, तो मार्केट को थोड़ा स्लो रखते हैं, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगे हमारे को
अपने रिवॉर्ड को मिलने में। लेकिन मेरा पहला ट्रेड क्या रहेगा वो बड़ा क्लियर है। जो लेवल्स मैंने शेयर किए हैं उन लेवल्स के नीचे अगर बाज़ार निकलेगा तो मैं मान लूँगा कि वो मेरे लिए प्राइस एक्शन है, यानी बाज़ार खुलने के बाद जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ मुझे दिखना चाहिए, लेवल क्रॉस होने चाहिए, तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट साइड का ट्रेड लूँगा। मेरे लिए बड़ा क्लियर सिनेरियो है। और अगर बाय चांस मार्केट ऊपर खुलता है तो ये लेवल काफ़ी दूर हो जाएंगे। फ्लैट खुलता है तो भी ठीक है, गैप डाउन खुलता है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों केसेस में मुझे सिनेरियो मिल जाएगा कि प्राइस एक्शन नीचे का जा रहा है, बस इतनी कंफर्मेशन चाहिए होगी और हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लेंगे। गैप अप में क्या होगा कि ये जो लेवल है मेक और ब्रेक लेवल, ये थोड़ा दूर हो जाएंगे वहाँ से, तो वहाँ पे हमें क्लियर कट प्राइस एक्शन चाहिए कि कम से कम पहले 5-6 मिनट का जो भी कैंडल बनता है उसको उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा व्यू कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।